नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से आ जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रेलवे में तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। वर्गीकरण नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इसका वर्ग बनाना है। दिए गए एलिमेंट्स को दो वर्गों में विभाजित करना है। ठीक है, दिए गए एलिमेंट्स को दो वर्गों में विभाजित करना है। जैसे कि 4 एलिमेंट्स कोई दे रखे होंगे। ठीक है, 4 एलिमेंट्स दे रखे होंगे। अब इनमें कुछ ना कुछ समानताएं विषमताएं होंगी। किसके आधार पर? गुण के आधार पर, आकार के आधार पर, या फिर इनकी बनावट के आधार पर, या फिर कोई और भी आधार हो सकता है। कुछ ना कुछ विषमताएं होंगी। हो सकता है कि ये 3 एक से हों और ये अलग हो। इन 4 में से हमें वर्ग में बनाना है 2 वर्गों में, 3 को एक में और 1 को एक में। या फिर कह सकते हैं कि किसी एक को विषम को हमें छांटना है, उसको बोलते हैं हम वर्गीकरण। जैसे कि देख लेते हैं अभी। ठीक है, वर्गीकरण होता है हमारा 3 टाइप्स का। कितने का? 3 प्रकार का। एक होता है शब्दों के आधार पर, एक होता है शब्दों के आधार पर, एक होता है अल्फाबेट्स के आधार पर। क्या? अल्फाबेट्स के आधार पर। एक होता है संख्याओं के आधार पर। क्या? संख्याओं के आधार पर। शब्दों के आधार पर क्या होता है, अल्फाबेट्स के आधार पर क्या होता है, और संख्याओं के आधार पर क्या होता है। संख्याओं के आधार पर ऐसा होता है, संख्या दे रखी होगी कोई, संख्या दे रखी होगी कोई। बताइए इन दी गई सभी संख्याओं में कौन सी संख्या विषम है और किस प्रकार विषम है। ठीक है, अल्फाबेट्स के हिसाब से अल्फाबेट दे रखे होंगे ABCD। बताइए इन चारों संख्याओं में एक संख्या विषम है, वह संख्या कौन सी है। ठीक, शब्दों के आधार पर देख लेते हैं। जैसे कि काला, पीला, नीला और आम। 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4 शब्द दे रखे हैं। अब 4 शब्दों में कुछ ना कुछ तो विषमताएं होंगी। देख लेते हैं। 3 में समताएं हैं और 1 विषम है। कैसे? ये 3 काला, पीला, नीला कलर है और बाकी आम हमारा क्या है? एक फल है। तो क्या हुआ, हमने एक विषम शब्द छांट लिया है। कौन सा? आम। तो आम क्या है इसका? हमने कर दिया है इन चारों शब्दों का वर्गीकरण। तीनों को अलग रख दिया और इसको अलग रख दिया। या फिर कह सकते हैं हमने जो विषम शब्द था उसको हमने छांट लिया है। ठीक है, क्लियर। देख लेते हैं आगे। सवाल किस किस प्रकार के आते हैं वो देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है हमारा एक, गंगटोक चंडीगढ़ लखनऊ और एक होता है औरंगाबाद। ठीक है, 4 शहरों के नाम दे रखे हैं ये। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, एक को विभिन्न को छांटना है। हमें देखना है गंगटोक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या है ये राजधानी है सिक्किम की। चंडीगढ़ के बारे में पता होना चाहिए, ये भी एक चंडीगढ़ की राजधानी है। लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी। और औरंगाबाद क्या है? औरंगाबाद किसी की कोई राजधानी नहीं है। तो क्या है ये? औरंगाबाद हमारा विषम हो जाएगा। औरंगाबाद क्या हो जाएगा? हमारा विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, स्क्रीन पर आया है क्वेश्चन। क्या है? हत्या, वध, अपहरण और कत्ल। बताइए चारों में से कौन सा विषम है। तो विषम कौन सा होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमें पता है हत्या, अवध और अपहरण क्या होता है। हत्या खत्म, वध ये भी एक तरह से मर्डर टाइप से ही होता है। ठीक है, कत्ल का मतलब भी मर्डर ही होता है। और अपहरण का मतलब क्या होता है? किडनैप करना, यानी कि मारना नहीं है। ठीक है, इन तीनों में क्या हो रहा है? जान का खतरा है, यानी कि खत्म है सब कुछ। और इसमें ऐसा
कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि ये इसका आंसर हो। ठीक है, मतलब आंसर है इसका। क्लियर? क्या है इसका आंसर? अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3-4 शहरों के नाम दे रखे हैं। क्या है? जेनेवा है, वेर्ने है, ज्यूरिख है और ब्रिस्टॉल है। 4 शहरों के नाम है। अब हमें देखना है 4 शहरों के नाम हैं, अब इनमें क्या विषमताएं हैं। सबसे पहले तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जेनेवा क्या है? जेनेवा पता है हमें, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, ब्रिस्टॉल, वेर्ने और ज्यूरिख। अब इसमें विषमता क्या है? विषमता है हमारा जो विषम शब्द है वो है ब्रिस्टॉल। क्या है? ब्रिस्टॉल। एक्चुअल में जो ब्रिस्टॉल है ये ब्रिटेन का एक शहर है, और जेनेवा है, वेर्ने और ज्यूरिख क्या है? ये हमारे स्विट्जरलैंड के सिटी हैं, स्विट्जरलैंड के शहर हैं। तो विभिन्न क्या है इसमें विशेष, जो विषम है वो है ब्रिस्टॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाईचारा, समानता, समाज और स्वतंत्रता 4 हैं। इन चारों में क्या विषम होगा देख लेते हैं। चारों में विषम क्या है? सबसे पहले इन सब के बारे में पता होना चाहिए। स्वतंत्रता क्या है? एक तरह की फीलिंग है जो हमें अच्छा फील कराती है। ठीक है, भाईचारा ये भी ऐसे ही है। समाज, समानता, ये एक्चुअल में ये समाज के गुण हैं, ये समाज के गुण हैं, और इन सभी गुणों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे अलग क्या होगा? समाज होगा। समाज कोई गुण नहीं है, बल्कि ये तीनों हमारे गुण हैं। ठीक, कोई और? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन, हमाम, पियर्स, सिंथॉल। ठीक है, तो सब पता होगा ये क्या है? हमारे सोप्स की कंपनियां हैं। ठीक है, साबुन है। साबुन क्या है? देखो, रिन पता है, पियर्स, हमाम, सिंथॉल। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। रिन क्या है? हमारे कपड़े धोने का साबुन है। पियर्स क्या है? डिटर्जेंट सोप, डिटर्जेंट सोप। और ये क्या है हमारा? सिंथॉल है नहाने का साबुन। बाकी सब क्या है? हमारे कपड़े धोने के साबुन है। इस तरह से समझ सकते हैं थोड़ा सा। क्लियर? अगला देख लेते हैं। आलिंगन, दृष्टिपात, एकाटक देखना। देखना तो पता है नॉर्मल होता है। ठीक है, एकटक देखना मतलब ध्यान से देखना, गौर से देखना। दृष्टिपात मतलब लगातार देखना। क्या है? लगातार देखना। आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना। देखो, पता है इनसे तो अलग ही हो रहा है ना आलिंगन, गले लगाना। तो विषम क्या हो जाएगा? जो है आलिंगन हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। सादृश्य, तर्क, साइकिल चलाना, विकोडन। सादृश्य तो हमने देखा होगा, एनालॉजी होता है हमारा, एक चैप्टर भी होता है रीजनिंग में। ठीक है, और तर्क तो पूरी रीजनिंग ही है। विकोडक देखा होगा, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह जो होती है। ठीक है, विकोडक। ये क्या है? एक्चुअल में ये तीनों वर्ड जो हैं हमारे तर्क संबंधी हैं, दिमाग का खेल खेलते हैं। ठीक है, क्या? तर्क से संबंधित है। और साइकिल चलाना हमारा अलग है, ये मेंटेलिटी है, और ये हमारा फिजिकली होता है। ठीक, तो साइकिल चलाना इसमें अलग होगा। अगला देख लेते हैं। फाई, गामा, डेल्टा और पेसो। फाई के बारे में देखा होगा कि साइंस वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फाई कुछ इस प्रकार का होता है, एंगल्स वगैरह में यूज़ होता है। डेल्टा, गामा, पेसो। डेल्टा, फाई, ये हमारे साइंस में यूज़ हो जाते हैं। और ये क्या है? ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हमारे होते हैं ABCD, और हमारे हिंदी में होते हैं, देवनागरी में होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। वैसे ही ये ग्रीक लैंग्वेज के क्या हैं? ये ग्रीक जो वो है लिपि है, ग्रीक लिपि के वर्ड्स हैं ये। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हैं। और पेसो क्या है हमारा? पेसो हमारी मुद्रा है। क्या है? हमारी मुद्रा है। पेसो हमारी मुद्रा है। तो अलग क्या होगा? पेसो हो जाएगा। ठीक है, पेसो अलग हो जाएगा, पेसो ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग, समभुज, चतुर्भुज और समकोण। पहले देख लेते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग वो होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समभुज त्रिकोण, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और वो त्रिकोण भी हो। ठीक है, समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन पर समकोण त्रिकोण में क्या होता है, समकोण त्रिकोण में 90 डिग्री का एंगल होता है और तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती कभी भी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बल्कि इसके वर्ग का योग इसके वर्ग का योग के जो है इसके बराबर होता है। इसके वर्ग का योग इसके वर्ग का योग, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो अलग क्या हो जाएगा हमारा, समकोण त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अब आ गया है, वो तो जो अब तक क्वेश्चन चल रहे थे वो थे शब्दों के आधार पर, अब आए हैं हमारे अल्फाबेट्स के आधार पर। इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देख लेते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इनके नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, जो इनके नंबर होते हैं, अगर हमें नंबरिंग पता होगी तो हम तुरंत से सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 या 2 से अधिक जो नंबर होते हैं उनमें हम अंतर देखते हैं। ज़्यादातर क्या देखते हैं, हम अंतर देखते हैं। अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले तो A है 1, C है 3, 5 और 7। हमें दिख रहा है इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है, या फिर कह सकते हैं इन सब के बीच में एक संख्या आएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, 4, 6 और ये 7। यहाँ देख लेते हैं 10, 12, 14 और ये 16। अब देखो इन दोनों में तो समानता हो गई है, ये दोनों से अलग है, तो हो सकता है कि यही आंसर हो, क्योंकि ये तो इसी से मैच करेगा ना। देख लेते हैं S कितना होता है, 19, 21, 23 और ये 25। सब में 2-2 का अंतर है, लेकिन पर इसमें यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, लेकिन पर यहाँ पर 1 का अंतर है। तो ये इसने अपनी विषमता प्रकट कर दी है, इसने अपनी विषमता प्रकट कर दी है। तो क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और ये इन चारों में विषम है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FIHG, FIHG, CGEF, BYXW, काम वही करना है। देख लेते हैं क्या अंतर हो सकता है। FI 6, 9, 8 और 7, या फिर ऐसे देख लो 6, 7, 8, 9। ठीक है, या फिर CFEG, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, जैसा यहाँ पर है ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ देख लेते हैं क्या है, JKLM, जैसा यहाँ पर है बिल्कुल सेम कंडीशन वैसी ही है। BWXY, इसका मतलब ये है कि इसमें सब में ऐसे करके इस तरह से चल रहा है। ठीक है, लेकिन पर इस वाले में ऐसा नहीं चल रहा है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक, अब चाहो तो आप इसके नंबर डाल के देख सकते हैं तो पता लग जाएगा। अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा गलत आएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। BDFH, BDFH, JLNP। ठीक है, तो देख लेते हैं, नंबर डालेंगे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, J 10, 12, 14, 16। लगभग समान अंतर आ रहा है अब तक। तो अभी तक आगे देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें हो गया अंतर अलग। यहाँ से यहाँ तक ये कितना नंबर का हो सकता है, 25, 15, बहुत अंतर है अलग। देख लो ये कितना होता है, 18, 20, 22 और ये 24। इन सभी में 2-2 का अंतर है। हमने यहीं पर देख लिया यहाँ पर कितने का अंतर है, बहुत 10 का अंतर है, तो हमने इस काउ को लिखा ही नहीं। यहीं से हमें आंसर का पता लग जाना चाहिए था, हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हमने देखा इन दोनों के मुकाबले तो इसने विषमता प्रकट कर दी है, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो हम यहीं से भी आंसर निकाल सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई इसी टाइप का है। ये भी इसी टाइप का है या अलग है, देख लेते हैं। हमने नंबर डालना शुरू किया, कोई भी क्वेश्चन है वो इस टाइप का, सबसे पहले नंबर डालना शुरू कर दो, आंसर
आना शुरू हो जाएगा। नंबर क्या है इसका 5 और ये क्या है हमारा 21, 6 और ये 22 और ये 21। यहां से देखो ये A है, ये Z है, ये B है, ये X है, ये क्या है G। चलो नंबर डाल लेते हैं 24, 1, 26, 2, 24, 7, यहां से एक चीज देख लेते हैं। हमें ये पता लग रहा है सी एक्स का क्या है उल्टा है, व्युत्क्रम है। सी एक्स का और एक्स सी का आपस में उल्टा है, क्रम उल्टा है। कैसे? इस चीज का पता कैसे चलता है? दोनों संख्याओं का योग 27 हो जाना चाहिए। जैसे कि ए का उल्टा क्या है जेड है, ए केवें नंबर पे आता है 26वें पर, और सॉरी जेड 26वें पर और ए 1 पर आता है। दोनों को हमने जोड़कर देख लिया कितना आ गया 27। जिन दोनों का, जिन दो अक्षर्स का, दो अल्फाबेट्स का योग अगर 27 आया तो समझ लेना वो आपस में कैसे हैं, विपरीत हो सकते हैं। हमने यहाँ देखा दोनों का 27 आ गया, यहाँ देखा यहाँ पर 26 आ गया, तो काम हमारा यहीं पर खत्म। इन दोनों का जोड़ा 27, इन दोनों का जोड़ा 27, इन दोनों का जोड़ कर देखा, यहाँ जोड़ कर देखा, यहाँ जोड़ कर देखा, यहाँ जोड़ कर देखा, सब जगह देख लिया, सब में 27 आ रहा था। इसका मतलब ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, लेकिन पर ये इसका विपरीत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, विपरीत वाली बात पर ध्यान कहाँ जाता है? यहीं से ए और जेड से पता लग जाएगा कि हो सकता है ये आपस में विपरीत वाले दे रखा हो। ठीक है, विपरीत वाला संबंध दे रखा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी डब्ल्यू एच एस, बी बाई डी डब्ल्यू, ई वी जे क्यू सी डब्ल्यू एफ एस। एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, वरना बाद में मैं करा दूंगा। चलिए, वी डी एच सी एल सी एफ एल सी एफ एल ई जे यू डी एच पी। देख लेते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है। नंबर डालेंगे पता लग जाएगा। 2, 4, 8, 5, 10 और ये 21, 4, 8, 16, 3, 6 और ये 12। पता कैसे लग रहा है? देखो ये यहां से देख लेते हैं, ये इसका डबल है, 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 लेकिन पर ये इसका डबल तो है, लेकिन पर ये इसका डबल नहीं है। अगर यहाँ पर इसकी जगह टी होता तो ये इसका डबल होता। तो क्या इसने अपनी विषमता प्रकट कर दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या था? पहले पता नहीं लग रहा था क्या है, लेकिन पर जब मैंने नंबर डाले, जैसे ही मैंने नंबर डाले मुझे पता लग गया 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है, 3 से 6, 6 से 12 हो रहा है। इसका मतलब संख्या में दुगने का फर्क हो रहा है। ठीक है, कितना हो गया? 4 से 8, 8 से 16। यहाँ पर हमें पता लग गया। ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई जे यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए ई आई यू बी सी डी एफ ओ आई ए ई। एक चीज है थोड़ी सी, क्या? यहां पर अगर मैं नंबरिंग डालता हूं तो कोई भी पैटर्न हमें मिलेगा नहीं। कैसे? देख लो, 1, 5, 9 और ये 21, 1, 15, 9 और ये 21। कोई पैटर्न अभी तक तो देखा नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, 15, 9, 1, 5। कोई पैटर्न नहीं दिखा। बस एक बात समझ में आ रही है, क्या? कि देखो इसके अंदर चारों जो अक्षर हैं, चारों जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे हैं? चारों के चारों वोवेल्स हैं। यहाँ पर देखा मैंने तो यहाँ पर भी वही वाले। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी वोवेल्स हैं और यहाँ पर भी
वोवेल्स हैं, ठीक है। 4 से 5 पांचों वोवेल्स को अलग अलग हमने ले रखा है, लेकिन पर यहाँ पर देखा इसमें एक भी वोवेल नहीं है। क्या है? एक भी वोवेल्स नहीं है। तो हमारा डिफरेंट क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है इसका बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। HSKP EVHS देख लेते हैं। काम क्या है? काम सिर्फ वही है, नंबर डालो और आंसर ले आओ। 8 S 19 K 11 P 16। कोई पैटर्न दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। 4 और ये 23। अब दिखने लगा मुझे पैटर्न थोड़ा सा। अगर मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ तो देखो क्या 27 बैठ रहा है, इसका भी 27 बैठ रहा है। अब यहाँ और देख लो, 5 22 27 हो गया। यहाँ और देख लो 8 और 19, हाँ 27 हो गया। K है 11 और Q है 17, 11 और 17 की एक्स्ट्रा हो गया, 11 और 17 28 हो गया। जब 28 हो गया तो हमारा यही होगा जो विषम है। क्यों? ये इसका विपरीत नहीं है, बाकी सब आपस में कैसे हैं? विपरीत है। ये विषम वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और n का विषम तो होगा ही नहीं, n का विषम m है और m का विषम n है। वैसे यहीं से ही पता लग जाता हमें, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं। चलिए छोड़ो, इसको देख लेते हैं, उसको कर लेना है उससे। CAP TIW PET RFD। सवाल में अगर आप इसको पैटर्न देखोगे तो नंबर डाल के देखोगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 1 16, नो पैटर्न। 20 9 23, नो पैटर्न। अभी तक कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। 16 5 और 20 9। जब भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आए तो फिर अपना किस चीज़ पे आ जाते हैं? अल्फ़ाबेट्स और कॉन्जुगेट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स पे आ जाते हैं। देखो CAP, इसके बीच में क्या है? एक वोवेल है, इसके बीच में वोवेल है, इसके बीच में वोवेल है, लेकिन पर इसके बीच में वोवेल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल भूरा हरा पीला। अब आ गया शब्दों वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया है शब्दों वाला, लाल भूरा हरा पीला, लाल भूरा हरा पीला। अब समझ में नहीं आता है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है? लाल हरा पीला, ये वो कलर हैं जो हमारे इंद्रधनुष में पाए जाते हैं, और भूरा कलर हमारा इंद्रधनुष में पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है कि इंद्रधनुष वाला कलर नहीं है जो है भूरा कलर, ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्याओं के आधार पर क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। संख्याओं के आधार पर क्या होता है? संख्याओं के आधार पर क्वेश्चन, सबसे पहले संख्याओं को देख लो। संख्या कुछ कह तो नहीं रही है, यहाँ पर संख्या चीख चीख के बता रही है। बोले मैं किसी का वर्ग हूँ, मैं किसी का वर्ग हूँ और मैं किसी का वर्ग हूँ। ये संख्या किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग है, ये 22 का वर्ग है, ये 23 का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, और ये किसी का वर्ग नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। यहां पर देख लेते हैं। मैंने देखा कि ये संख्या क्या है? एक किसी का वर्ग है, किसका? 8 का वर्ग है, लेकिन पर मैंने देखा ये वर्ग नहीं है। मैंने ये देखा ये भी वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, और ये भी शायद, हाँ बिल्कुल सही, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ना ये वर्ग है ना ये वर्ग है। कंफ्यूजन, ठीक।
ये क्या है, ये एक्चुअल में क्यूब है, ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, ये वर्ग भी है और ये क्यूब भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वर्ग है और ये बाकी सारी हमारी क्यूब्स हैं। ये वर्ग भी था और ये क्यूब भी था, लेकिन पर मैंने इसे क्यूब में क्यों डाल दिया, क्योंकि ये बाकी क्यूब हैं, ठीक है। तो क्यूब वाली लिस्ट में डाल दिया, वर्ग वाली लिस्ट से निकाल कर, और वर्ग वाले को हमने अलग कर दिया, ठीक है। क्लियर। अगर इन दोनों संख्याओं में से एक आधा वर्ग होता कोई, तो मैं इसको वर्ग बना देता, इसको वर्ग बना देता और किसी एक संख्या को वर्ग निकाल के और क्यूब वाली संख्या को अलग कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25, 66, 71। जब भी इस तरह की कोई संख्या दिख जाए, बड़ी संख्या दिखे, तो क्या करना है, अंकों का योग कर लेना है। अंकों का योग कैसा होगा देखेंगे, 2 और 5 7, 7 और 12 7 और 12 19, 19 और 8 27। अंकों का योग कितना हो गया, 27। 9 15 19, 19 और 8 ये भी 27 हो गया। यहाँ देख लेते हैं, 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 4 ये भी 27। 8 8 5 13, 13 3 16, 16 और 10 ओहो ये 26। देखो 27 अंकों का योग 27, 27 और यहाँ पर कितना बैठ रहा है 26। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी क्या सॉरी डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो इससे विषम है, ठीक है, विषमता प्रकट कर रहा है। आंसर एक चीज देख लेते हैं, अगर हम इसमें वो देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या किसी का वर्ग है, ये संख्या किसी का वर्ग है, मेरे दिमाग में वर्ग वाली बात आई, लेकिन और दूसरे कोई संख्या वर्ग नहीं बैठ रही है, तो क्या होगा, वर्ग वाली बात तो खत्म, ठीक है। कोई और चीज देख लेते हैं, कोई और चीज देख लेते हैं। अब मैं संख्याओं का योग करके देख लूंगा, क्या हो जाएगा, योग करूंगा तो कितना हो जाएगा 9, योग करूंगा कितना हो जाएगा 9, योग करूंगा कितना हो जाएगा 9, योग करूंगा कितना हो जाएगा 10। बस खत्म कहानी। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक दूसरा आधार भी हो सकता था, कुछ लोग ये सोच लेंगे, बोले ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, तो ये आंसर कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन पर ऐसा बहुत कम ही से होता है, जब कोई लॉजिक काम नहीं करता तब देखते हैं ऐसा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 4 58, 13 6 78। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दिमाग तो वहीं भागेगा ना, योग करके देखो, करके देख लो योग, क्या पता बैठ ही जाए। 4 6 10 7 17, 17 और 8, 17 और 8 हो जाएगा हमारा 25 अगर होता हो तो। 4 4 8, 8 और 5 12, सॉरी 8 और 5 13, 13 और 8 21। अलग हो गया यहीं पर, यहाँ और देख लेते हैं, 4 और 7 7 4 11, 11 और 10 21। यहाँ 21 हो गया, यहाँ 21 हो गया, यहाँ और देख लेते हैं, कभी यहाँ भी 21 हो जाए, ठीक है। 4 4 और 5 9, 9 और 11 20। यहाँ 20 हो रहा है, यहाँ 21 हो रहा है, यहाँ 21 हो रहा है, यहाँ 25 हो रहा है, कोई भी समता नहीं हुई, तो इसका मतलब ये लॉजिक तो हमारा फेल। कोई और लॉजिक देख लेते हैं, क्या लॉजिक हो सकता है। कि देखो कि संख्याओं का निर्माण तो नहीं हो रहा है, कैसे, जैसे 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 चौके 52 होना चाहिए था, वैसे तो कितना होना चाहिए था 52, लेकिन पर है क्या 58, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों, शुरू की दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके क्या हमारी आखिरी की दो संख्याएं बन रही हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 101 112, देख लेते हैं पीछे वाला लॉजिक। 3 दूनी 6,
एक ही कम एक, दो दूनी सॉरी दो ही कम दो, एक की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, लेकिन पर ये तो 1 आया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं। लगाएंगे लॉजिक। जोड़ के देखें, वही काम, कुछ समझ में ना आए तो जोड़ लो। कितना हो गया 7 और 2 9 और 9 18, 9 और 9 18, ठीक है। या फिर ऐसे करके देख सकते हैं 1 और 6 7, 7 और 2 9, इन दोनों का योग, इन तीनों का योग ये बन रहा है, ठीक है। 2 और 3 5 और 4 9, यानी कि आगे की 3 संख्याओं में मिल जुड़ के ये वाली संख्या बना रही हैं। यहाँ पर देख लो 3 4 7 और 1 8, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर देख लो 1 और 8 9, 9 और 3 4 तो नहीं होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। चलिए आज की क्लास बस इतना ही, हो सकता है कि आगे और क्लास बने इस पर। आई होप कि कुछ तो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।